फ़िलहाल आए हैं जहानाबाद के बड़ावर की पहाड़ियों में, जो कभी मानव इतिहास के प्रारंभिक दौर का भी साक्षी रहा है। और यहाँ पे तकरीबन 4 जो धर्म हैं और संस्कृति यहाँ पे कभी फले फूले थे। जिस गुफ़ा की तरफ हम जा रहे हैं, लोमस ऋषि सुदामा जो गुफ़ा है, गुफ़ाओं की एक श्रृंखला आप उसे कह सकते हैं, उसका जो प्रारंभ जो द्वार है वो यहीं से होकर के जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो बड़ावर की जो गुफ़ाएं हैं वो एक एक करके शुरू हो जाती हैं। पीछे जो बोर्ड पे आप जो लिखा हुआ देख रहे हैं वह लिखा हुआ है कर्ण चौपार गुफ़ा। सामने देख सकते हैं एक विशाल जो पत्थर है, पत्थर के बीचों बीच एक बड़ा सा आप देख सकते हैं एक गेट है। पर्यटन विभाग के गाइड राकेश जी हैं। ये दुनिया का पहला मानव निर्मित है। और दुनिया का पहला मानव निर्मित है, ये आर्कोलॉजिकल कहता है। देखिए 5 लाइन है यहाँ पे, जो पानी का छींटा मारेंगे तो स्पष्ट दिखाई पड़ेगा क्या है ये। तो इसमें लेफ्ट से राइट जाता है, इसमें लिखा हुआ है लेजिना पिएदसिना। हम प्राकृति बोल रहे हैं, अगर इसको हम पाली बोलेंगे ना तो देवो नमः दशरथ लाजा, ये पाली हो गया। तो लेजिना पिएदसिना एक नवी यानी 19वीं वर्षगांठ का मेंशन कर रहे हैं। तो लेजिना पिएदसिना एक नवी सत्व सतेना जलूठा गमीठा तब यम खुबा सुपियक्षा दिन्ना जीविकाही। ये 5 लाइन में ही लिखी हुई है। खास करके इसका हिंदी होता है कि राजा अशोक सम्राट के शासनकाल की 19वीं वर्षगांठ में वर्ष का उपलक्ष्य में सुपियक्षा नाम की गुफा आजीवक को दान में दी जाती है। आजीवक संप्रदाय। सुपियक्षा इसका मतलब अशोक के ज़माने वाली नाम? बिल्कुल, एक आजीवक का नाम है ये। वो मतलब एक आजीवक साधक रहे थे, उनका नाम है? जी, देखिए आजीवक पर चलते हैं तो थोड़ा सा सुन लीजिए आजीवक है क्या। आजीवक संप्रदाय को जानने के लिए 6th सेंचुरी BC महावीर को आप जान रहे हैं, लेकिन मखली घोषाल को बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। हाँ, तो मखली घोषाल द मैन फाउंडर 6th सेंचुरी BC अकॉर्डिंग टू द भागवती सूत्रा, इसमें मेंशन होगा, क्योंकि इतना हार्ड मेडिटेशन करते थे कि अभी तक इनका कोई ग्रंथ मिला नहीं है। हम इतना कह सकते हैं कि विरोधियों के द्वारा रचित ग्रंथों में इनका मेंशन होता है। तो हम भागवती सूत्रा का भैया धम्मपद में हम लोग जो पढ़ते हैं, ऐसे एल वॉसम सर लिखे हैं, ऑक्सफोर्ड का जो हिस्ट्रियन थे, वो लिखे हैं इसके बारे में। इस गुफा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो इसका हिस्ट्री क्या रहा है, मतलब इसकी निर्माण कब करवाई गई? देखिए इसका खास करके इसका निर्माण हुआ 245 BC। 245 BC में? हाँ, और मतलब ईसा पूर्व में। इसका बिहाइंड चलेंगे तो 252 BC। अशोक सम्राट ने 4 गुफा का निर्माण किया है और उन्होंने अपना शासन का जो शासनकाल होते हैं उसमें दान में दिया है। वो दान में किनको दिया था? आजीवक को दिए थे। क्योंकि आजीवक जो साधक लोग हैं उनको? जी, आजीवक जो थे ना, दुनिया का पहला एथिस्ट थे, अनिश्वरवाद। उनका पिता जो बिंदुसार थे वो आजीवक का फॉलोअर थे। अच्छा। तो अशोक सम्राट ने धर्म को एक्सेप्ट करके बुद्धिज्म में गया था। 84,000 स्तूपा पिलर का निर्माण किए थे ना, तो उनका पिता भी मानते थे ना आजीवक संप्रदाय का। तो एक गुफा का निर्माण करके दान भी दी गई थी। जैसे इसका जो निर्माण करवाया गया था तो उस समय किस तरह के लोग रहे थे, उनके पास जैसे किस तरह की टेक्नोलॉजी रही होगी जिसके वजह से इस विशाल आकार के जो पत्थर है उसमें एक विशाल सा मतलब कमरा का निर्माण हो पाया, जिसको कि आज हम मतलब दुनिया का पहला मानव निर्मित गुफा कह रहे हैं? जी बिल्कुल। यहाँ पर क्या है, खास करके ये जो ग्रेनाइट रॉक है ना, जब नीचे से जो ऊपर आया है, ये ग्रेनाइट है लेकिन लावा नहीं है ये, क्योंकि सारे ऑल माउंटेन्स ग्रे ग्रेनाइट है, ये बोल्डर है, ये बहा नहीं है ना ये। देखिए जब नीचे से जो ऊपर आया है इसके साथ आयरन और भी आया है। तो अशोका पीरियड यूज द चीजल एंड हैमर, ये छेनी द्वारा काट के बनाई गई है। छेनी मतलब हथौड़ी का प्रयोग करके इसको बनाया गया? उसमें कोई ड्रिल मशीन नहीं थी, मानव द्वारा निर्मित है ये। जब अंदर ये मोनोलिथिक है यानी सिंगल रॉक है, इसको काट कर एक घर बनाया गया है जिसमें मेडिटेशन करने के लिए। अंदर जाएंगे तो स्मूथ रहेगा, ग्लेजिंग रहेगा, लुक लाइक द ग्लासेस। अंदर आप देख सकते हैं बिल्कुल अंधेरा है, टॉर्च के लाइट से ही हम कुछ देख पा रहे हैं। और अरे वाह, कमाल की देख सकते हैं इसकी जो अंदर वाली जो सतह है, दीवारें हैं, वो बिल्कुल चिकनी है, जैसे लग रहा है कि पॉलिश किया गया है। खास करके मैन मेड रॉकेट कैप तो देख रहे हैं, बोल्डर हाउसिंग है ये, और ये देख रहे हैं बहुत स्मूथ है। जब टच करके देखें स्मूथ है
और इसमें मौर्यन पॉलिश है। कहने का मतलब है कि जिस पॉलिश को उन्होंने अशोक सम्राट ने जो यूज़ किया है वो अभी तक कोई साइंटिस्ट ये आर्कोलॉजिस्ट बता नहीं पाया कि क्या यूज़ किया है। एक ऑर्गेनिक केमिकल का यूज़ हुआ है जो लुक लाइक द ग्लासेस। अगर हम दिखाना चाहें कि लुक लाइक द ग्लासेस कैसे है तो आप देखें एक इससे रिफ्लेक्शन होता है और एक शीशे जैसा आकृति निकलेगा जो आप देख पाएंगे, एकदम देखेंगे। मोबाइल का जो कैमरा है उसमें देखिए कितना स्पष्ट आकृति आ रही है, और यह जो आकृति आ रही है वो कोई सीधे कैमरा फोकस करके नहीं ली गई है, बल्कि दीवार के थ्रू जो आकृति है वो मोबाइल में कैप्चर हो रही है। तो देख सकते हैं कितना स्पष्ट है। जी बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि यह बेहद ही कमाल की टेक्निक रही होगी उस समय। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये खास करके ये जो टेक्नोलॉजी है वेरी हाई टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को अभी तक कोई साइंटिस्ट नहीं बता पाए हैं, इसलिए हम भी नहीं कहेंगे। इसलिए से हम लोग तो मौर्यन पॉलिश इसलिए कहते हैं कि मौर्यन डायनेस्टी का बनाया हुआ है, और किसी पॉलिश को अगर हम नहीं बता पाते तो उसका डायनेस्टी का नाम लेते हैं। इस संघ की स्क्रिप्ट जो है ना, इसे सेल स्क्रिप्ट कहते हैं। सेल स्क्रिप्ट, हाँ, आर्कोलॉजिकल इसको सेल स्क्रिप्ट बोलते हैं, जो 5वीं शताब्दी का है, जो अभी नहीं पढ़ा गया है। नेक्स्ट जो गुफा है उसकी तरफ हम चलते हैं। इधर जो बोर्ड आप देख रहे हैं उस पे लिखा हुआ है सुदामा गुफा। सुदामा गुफा, एक्चुअल सुदामा का नाम तो नया है, ऐसे इसका नाम है निगरोधा। निगरोधा इसका पहले का नाम है, मतलब प्राचीन नाम। प्राचीन नाम निगरोधा इसलिए है कि निगरोधा जो है सुसीम का बेटा है, जो अशोक सम्राट का बड़ा भाई थे। सुसीम अशोक का जो बड़ा भाई हुआ, जी, उन्हीं का बेटा था, जो सामानेर मॉन्ग था, जो 12 वर्ष के नीचे आते हैं उसे पाली में सामानेर बोलते हैं। इसीलिए कुछ क्वेश्चन उनसे किए थे धर्म को एक्सेप्ट करने से पहले। तो जब गुफा का निर्माण जब कर रहे थे आजीवक संप्रदाय का, तब इन्होंने क्या किया कि इनका नाम डाल के रखा है, जिसका नाम रखा है निगरोधा। बाद में इसे चेंज करके सुदामा किया गया है। सुदामा क्यों किया गया, उसका कोई मतलब बताते? हिंदू टेम्पल होने के कारण यहाँ पर जो है वो शिवा टेम्पल है, तो हो सकता है उसके लिए आर्कोलॉजिकल का नाम चेंज किया। आर्कोलॉजिकल का क्या हुआ है राकेश जी, जो आवाज़ का जो वाइब्रेशन है वो इस गुफा में बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा कहा जाता है कि इसका कुछ स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंसी है, तो वो क्या स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंसी इसकी है वो आप बताएंगे? देखिए, जहाँ तक आध्यात्मिक की बात है तो है। एक्चुअल क्या है, ये जो अंदर गुफा देख रहे हैं, जो हर डिज़ाइन सर्कल था उसमें चीफ बैठ जाते थे और एलोन अकेला, बाकी इधर रहते थे। इसमें कोई बोलने की जरूरत नहीं थी। जो शरीर का जो ऊर्जाएँ हैं इस पर वो आपका करता था, थोड़ा सा हल्का सा भी कोई चैंटिंग करते थे वो। देखिए, ये बिलीव जैसे जहाँ तक आजीवक संप्रदाय की बात है वो अनिश्वरवाद हैं, वो मतलब ईश्वर में भरोसा नहीं करते थे, नहीं, डिपेंड अपॉन नेचर। तो चलिए हम अपने जो अगला जो गंतव्य है उसकी तरफ चलते हैं। अगला जो आप गुफा की तरफ मेरे को लेके चल रहे हैं वो कौन सी गुफा है? बिल्कुल, ये जा रहे हैं जो लोमस ऋषि कैप के नाम से जाना जाता है। लोमस ऋषि कैप जी। और इसका भी कोई प्राचीन नाम वगैरह है क्या? नहीं, ये दान में नहीं दी गई है। ये दान में नहीं दी, क्योंकि बनाने के समय ही एक क्रैक कर गया था ये। अच्छा, इसलिए वो मतलब निर्माण के समय ही इसमें कुछ मतलब क्रैकिंग वगैरह की प्रॉब्लम आई हो सकता है, वहाँ पर अर्थक्वेक आया हो। आर्कोलॉजिकल का कहना तो यही है। तो चीजल कट मार्क, चीजल रूफ लाइनिंग इसमें मिलेंगे, जो आपसे स्पष्ट चलेगा कि क्यों ये है जो मैन मेड जो है चीजल एंड हैमर का रूफ लाइनिंग, चीजल कट मार्क इसमें दिखेगा, और सेम आर्किटेक्ट है। ये सिर्फ गेट कार्ड में जो वर्ल्ड फेमस है 241 BC ऑथेंटिक। आप देखेंगे इसमें कि ये जो है आपका लकड़ियों का डिज़ाइन है, वुडन डिज़ाइन गेट कार्विंग। अच्छा, वुडन डिज़ाइन का, बिल्कुल पत्थरों पर निकाली गई है, जो वुडन लकड़ियों का डिज़ाइन है ये। लोमस ऋषि की जो गुफा है, तो यहाँ पे इस गुफा की जो गेट की जो डिज़ाइन है वो बड़ा दिलचस्प है। इसमें हाथी की भी आकृति है और भी काफ़ी इसके डिज़ाइन। देखिए, बिल्कुल सर, इसका बारे में बताते हैं। वर्ल्ड फेमस गेट कार्विंग है ये। 241 BC से पहले कोई गेट कार्विंग का निर्माण नहीं हुआ है। गुफा भी दुनिया का पहला मानव निर्मित है। गेट कार्विंग भी 200। बाकी सब जो बनता गया है एनो डोमिनी में बनता गया है, जैसे कि आप कार्ला भाजा जाइए, सब सातवाहना के समय से, ये 1st सेंचुरी AD से शुरू। सातवाहन, हाँ, उधर जो महाराष्ट्र में। लेकिन ये बिफोर क्राइस्ट। और ये लकड़ियों का डिज़ाइन आप देख रहे हैं, लकड़ियों का डिज़ाइन पत्थरों पर निकाली गई है। अब बीच में देखेंगे आप
तो वो स्तूप है, एलिफेंट है और लास्ट में क्रोकोडाइल है ये। और ऊपर देख रहे जो रैलिक रखा जाता था बुद्ध का, वो मंदिर का कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं था ना उस समय, गुप्ता पीरियड से पाल पीरियड। जो गुफाएं हैं, तो इस गुफा के बारे में कहा जाता है कि यह इनकम्प्लीट रह गई थी और अंदर आप बिल्कुल देख भी सकते हैं इसका जो निर्माण है वो अधूरा रहा था। और ऐसा कहा जाता है कि अशोक के टाइम में ही कुछ क्रैक्स वगैरह आ गए थे। इस गुफा से जो अटैच जो कमरा है, उस कमरा में या फिर आप गुफा कह लीजिए, उसमें हम चलते हैं और अंदर का जो विजुअल है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे आपको जो विजुअल दिख रही होगी उसके माध्यम से यह प्रतीत भी हो रहा होगा कि यह जो निर्माण है वो किन्हीं कारणों से कुछ न कुछ जो बातें रही होगी उसकी वजह से इसका जो निर्माण है वो अधूरा छोड़ दिया गया था। और संभवतः ऐसा माना जाता है कि उस समय सम्राट जो अशोक थे उन्होंने इसे दान देने के योग्य भी नहीं समझा था। तो यह गुफा उस समय के बाद से आज तक जस की तस स्थिति में रही। बढ़ावर की गुफाओं में काफ़ी पर्यटकों का भी आना जाना है और हमारे साथ एक ऐसे ही पर्यटक हैं जो यहाँ पे घूमने आए हैं। ये नेचर है और प्लस जो यहाँ बढ़ावर की गुफाएं हैं वो देखने आए हम लोग। कैसा लगा आपको देख? अच्छा फील हो रहा है देखकर। और इसमें जैसे गुफाओं में जो मतलब कलाकारी वगैरह भी जो करी गई हैं या उस समय जिस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, तो वो सब देख करके आपको कैसा लग रहा है? वो मतलब ताजुब होता है कि पहले के ज़माने में लोग ऐसा मतलब बना सकते थे। गुफा श्रृंखला की जो चौथी गुफा है उसके ठीक दरवाजा पे हम हैं। इस गुफा का नाम विश्व झोपड़ी है। क्यों इस गुफा का विश्व झोपड़ी नाम है, इसके बारे में हम जानते हैं राकेश जी से। देखिए, वो सारे नामकरण तो चेंज हो गया है, ऐसा नाम इसका भी निग्रोधा ही रखा गया है। और वैसे निग्रोधा एक पाली वर्ड है जिसे बनियान ट्री कह सकते हैं आप। निग्रोधा जो सुसिम का बेटा है उसी का नाम से रखा गया था। ये जो सामान्यर मॉन्ग था, वो 12 से ओल्ड था, इसलिए उसे सामान्यर कहा जाता है। इस गुफा की भी कोई खासियत वगैरह है क्या? देखिए, दान में दिया गया है तो खासियत तो है मेडिटेशन करने के लिए। सिंगल मॉन्ग इसमें मेडिटेशन कर सकते हैं। आजीवक लोगों को ही बिल्कुल, यहाँ पर देखेंगे, आपको दिखाना चाहेंगे आप, आइए। ये स्क्रिप्ट है आपका, स्पष्ट दिख रहा है आपको? तो ये स्क्रिप्ट है, सेम लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर चेंज होता है। देखिए यहाँ पर क्या चेंज होता है, हमने इसका अध्ययन किया क्या लिखी हुई है। यही है ब्राह्मी स्क्रिप्ट और लैंग्वेज प्राकृत। यहाँ देखिए, कुतफलतिक पवतेसी दिन्ना अजेब काही। यहाँ पे जैसे लग रहा है कि कुछ नुकसान वगैरह, नुकसान नहीं। देखिए, अब देखिए, जापानी आर्कुलिस्ट कुछ और बोलते हैं। अच्छा। एक जापान का आर्कुलिस्ट आया तो हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहते हैं कि आजीवक जो है ना, बौद्धों को बहुत सताया है। अच्छा। हम धम्पत में भी देखते हैं, थोड़ा सा धम्पत भोलिया नंबर 1 में मेंशन हम पढ़ रहे हैं। पावकना का जो आजीवक था, जो कोई भी मेडिटेशन करने, जब बुद्ध ने चेतवन में मेडिटेशन कर रहे थे और आपका प्रवचन देते थे ना, तो जो कबीला, एक तरह से कबीला होता था, वहाँ से लोग जब जाते थे ना तो उन्हें वो रोकता था, कहाँ जा रहे हैं वहाँ, अरे नहीं जाना है, द्वेष भावना था ना। लेकिन बहुत सारे लोग जो है बुद्ध का विचारों से, उनका उपदेशों से लोग जाया करते थे। तो इसमें जो महायान है बोलेगा ये तो बहुत तंग किया है, तो चलो आजीवक वट को ही डिस्ट्रॉय किया जाए। तो जितनी भी गुफाएं यहाँ हैं सिर्फ आजीवक ही डिस्ट्रॉय है। अगर कहें तो बाकी गुफाओं के अपेक्षाकृत काफ़ी छोटा, एक आप अंडे की आकार टाइप से इसको आप कह सकते हैं, या पृथ्वी के आकार टाइप की इसकी शेप है, पूरी तरह से गोल नुमा। और एक छोटा सा गुफा इसको कह लीजिए या फिर कमरा कह लीजिए, यह है। बढ़ावर की जो गुफाएं हैं वो काफ़ी प्राचीन ऐतिहासिक साक्ष्यों को अपने आप में समेटे हुए है। यह मौर्य काल से लेकर के गुप्त डायनेस्टी और उसके बाद के जो कालक्रम है उसकी तक साक्षी रही है। तो ये एक शासन, प्रशासन, सभ्यताएं, संस्कृति आती जाती रही, लेकिन यह आज भी
उसी रूप में स्थिर है, उसी रूप में विद्यमान है जिस रूप में आज से 2500 साल पहले यह विद्यमान थी। अगर आप बड़ाबर पहाड़ियों पे घूमने के लिए आना चाहें तो आप सीधे जहानाबाद से होकर के भी यहाँ पे आ सकते हैं। जहानाबाद ज़िला मुख्यालय से इसकी दूरी तकरीबन 30 किलोमीटर के आसपास होगी। अगर आप गया तरफ से आते हैं तो वहाँ से भी आप वाया वेला होकर के आप यहाँ पे आ सकते हैं। गया से भी इसकी दूरी 25 से 30 किलोमीटर के आसपास रही होगी। तो जब भी आप इस तरफ आएँ तो ज़रूर इन गुफाओं के लिए आप समय निकालें, इसका दर्शन करें और इसकी जो ऐतिहासिक हिस्टोरिकल इसकी जो इम्पोर्टेंसी है उसके बारे में ज़रूर आप जानें, समझें।